नमस्कार, जन्नत की दुकान में आपका स्वागत है। जल जीवन हरियाली दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का पौधे में जल अर्पण कर शुभारंभ कर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सभी लोगों ने इस अभियान के मकसद से जुड़ी अपनी बातें रखी है। उनका मानना है कि वर्ष 2019 में सभी पार्टियों के विधायकों एवं विधान पार्षदों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बैठक की और जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 11 अवयव निर्धारित किए हैं। जो काम किए जा रहे हैं उसका समय पर मेंटेनेंस भी होना चाहिए। साथ ही महीने के पहले मंगलवार को इस कार्यक्रम को करना है। नए साल के पहले महीने का यह पहला मंगलवार है जिसमें आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। सभी लोगों को इसे पूरी गंभीरता से जानना और समझना चाहिए। इसके लिए जिनको जो दायित्व दिया गया है उसे पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि 18,259 सार्वजनिक आहार पइन पोखर तालाब को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जबकि सार्वजनिक आहार पइन पोखर तालाब का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। उनका दावा है कि 3 साल में इस अभियान को पूरा कर लेंगे, लेकिन कोरोना के आने से इसका काम प्रभावित हुआ, इसलिए इसको 2 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक आहार पइन पोखर तालाब इत्यादि को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान गरीब गुरबा तबके के लोगों को घर बनाने के लिए अलग जगह उपलब्ध कराई जानी है और घर बनाने के लिए पैसे भी दिए जाने हैं। इस संबंध में हर जिले से एक एक चीज की जानकारी लेनी है। यह भी देख लेना जरूरी है कि जरूरतमंदों लोगों को इसका लाभ मिला है या नहीं, इसलिए हर सप्ताह इसका जायजा लिया जाएगा। उनका तर्क है कि जिन लोगों ने जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण करने की जानकारी ली है, उनकी सोच है कि जल संरचनाओं को विकसित करने के लिए स्रोतों का अतिक्रमण मुक्त करना है। जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने विभागों में किए जा रहे कार्यों का ठीक से आकलन करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कुओं तथा चापाकल को सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक कुओं तथा चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण हो रहा है ताकि भूजल स्तर मेंटेन रहेगा। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान का घर घर में प्रचार प्रसार करवाए एवं लोगों को प्रेरित करवाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 में अटल की सरकार में केंद्र में मंत्री रहने के दौरान रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास हो रहा था। उस कार्यक्रम में आए अधिकारी के कथनानुसार फैक्ट्री के बगल में पहाड़ है, तालाब का निर्माण कराया गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि 2 साल बारिश नहीं होने पर भी राजगीर में 2 सालों तक इन तालाबों से पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तालाब पोखर पइन आहार कुओं का पुनरुद्धार कराइएगा ताकि जल संचयन ठीक ढंग से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन का निर्माण हुआ है। साथ ही निजी भवनों को भी सुझाव दीजिए कि छत वर्षा जल संचयन का काम कराने पर भूजल स्तर ठीक रहेगा। उनका तर्क है कि जल संरक्षित एवं हरियाली रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की गई और वृक्षारोपण का काम शुरू कराया। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार में हरित आवरण क्षेत्र 9% था, इसलिए 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वर्ष 2019 तक 22 करोड़ पौधारोपण कर लिया गया था। अब हरित आवरण क्षेत्र 15% हो चुका है, इसको 17% से भी आगे ले जाना है। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण से वातावरण बेहतर हो रहा है और बिहार का दृश्य भी अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम के अनुकूल कृषि का काम किया जा रहा है, फसल अवशेष प्रबंधन पर भी काम करते रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों में सोलर प्लेट लगाया जा रहा है। हर घर में सोलर प्लेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। उनकी सोच है कि जब तक धरती रहेगी सौर ऊर्जा का लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जन जागरूकता अभियान चलाते रहने की जरूरत है। 2025 तक इसके लिए कामों को पूरा करना है, जिसके लिए लक्ष्य पर तेजी से काम करना है। जल जीवन हरियाली अभियान का मकसद है लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। पत्रकारों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जितना काम किया जा रहा है उससे अवगत रहना चाहिए। लोगों को इस अभियान के मकसद के बारे में बताएं।
जेपी नड्डा आए हुए हैं बिहार, आप लोग को क्या सुनाई नहीं पड़ा? क्या जेपी नड्डा बिहार आए हैं, कैसे महागठबंधन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं? अरे वो तो कोई पार्टी को भी अपना अधिकार है घूमने का, उसमें क्या दिक्कत हो? कोई मतलब थोड़ी, हम सब चीज़ का कोई महत्व थोड़ी देते हैं। सबको अपना अपना करने का है, उसमें क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग तो आप जानते ही, हम तो जाएंगे ही। परसों से तो हमारा सब शुरुआत होगा, कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाए, हाँ, ताकि पूरा दिन ठीक से हम कर। तो सब सोच रहे हैं, देखिए जैसा मौसम कैसा रहेगा, क्या उसी हिसाब से जाएंगे। सब जगह जा करके देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों का बात पे सुनते रहेंगे, तो इसीलिए पर्पस हमारा जाए। अब बाकी तो जिनको जो मन में आवे करते न रहे, तो आप सब लोग जानते ही हैं। यंग भी है तो भी कुछ दिन पहले का कहानी तो जानते ही ना भाई। हम तो कभी किसी का जाके कहीं क्षेत्र में और हम सबकी बात को जानते हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं विकास के काम को पर्पस रहता वही देखना, ताकि सब जगह काम करवाना, यही इसी के लिए घूम रहे हैं। सर, इन दोनों सुधाकर जी आपका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं सुधाकर सिंह? आपके नीति का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? सुधाकर सिंह इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए ना भाई, सुशील मोदी जी के बारे में नीचे तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करते तो वो बताती, लेकिन छोड़िए ना भाई, अब बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है, हमको क्या दिक्कत? लेकिन उसको तो रोज बोलना ही है। काहे के लिए सब बात करेंगे? आप क्यों आए हैं? हम लोग सब एक साथ काहे हो गए? तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना आशिक जी के बारे में कि उसमें कोई बात विरोध क्यों कर रहा है? वो तो नहीं, वही तो पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम सबका नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो उनके काम कर रहे हैं। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज़ है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए उस सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। झूठ के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है, इसलिए ना सबको मौका मिलता है। तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही न करते हैं। आप जान लीजिए, हमारा चाहे जो भी कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आप सब लोगों का चाहेंगे कि खूब बढ़िया रहिए, खूब बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िए, और जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर आपको बढ़िया से इज्जत दे, ठीक से थे काम कराए। ठीक है सर, हम तो ही चाहते हैं। नए साल में विपक्ष को एकजुट करने की चुनौती रहेगी आपके सामने। कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उसका कोई नोटिस हम लेते हैं, जरा बताइए, आप लोग भी सोच, आपको लगता है ये अच्छा ये अगर हम जा रहे थे तो देखिए नहीं, बहुत लोग देखते रहते हैं, ये सब कोई मतलब है जी? सबको क्या सेंस है? हम कहीं किसी पर बात करते हैं तो कुछ लोगों के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं। इन लोगों के बारे में हमसे मत पूछिए, सबको क्या मालूम है? सर, नए साल में विपक्ष को एकजुट करने की चुनौती नहीं रहेगी आपके सामने? नया साल आ गया है, आप कह रहे हैं तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, तो एक चुनौती मानते हैं आप इसे? तमाम विपक्षी दलों जो काम कर रहे हैं कर ही ना। विपक्ष के विभिन्न दलों के साथ हमारी बातचीत है, और अभी तो हम अपने एरिया में घूमेंगे, उसके बाद फिर जो भी बातचीत होगी तो उसी के आधार पर जो कुछ भी होगा, एक साथ मिल करके जितने लोग एकजुट होंगे तो उसका तो प्रयास होगा ही। बीजेपी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है 24 के लिए। वो अपना देखिए, कोई पार्टी का कोई काम करना अपना करे ना भाई, क्या दिक्कत? कांग्रेस में क्या जदयू माने कोई काम नहीं करना है, अपना ही काम करना है, देश के लिए कुछ नहीं करना है, अपने ही लिए काम करना है, यही तो पार्टी है, इसलिए तो हम अलग हो ही गए और कुछ नहीं देखता। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में क्या जदयू के भी प्रतिनिधिमंडल जाएंगे? देखिए, वो पार्टी का कार्यक्रम, बार बार कह रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम है, अपना पार्टी का कार्यक्रम कर ले, और कार्यक्रम कर लेगा तब उन लोगों के साथ बैठ करके किन किन लोगों के साथ होगा और कैसे होगा वो उसी समय तय करेंगे। अभी उनकी यात्रा वो कर ले पूरा, ये पार्टी की यात्रा है, पार्टी की यात्रा से कोई मतलब नहीं। हर पार्टी को अधिकार है अपना अपना करने का, तो कर रहे हैं, करें। ठीक है सर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।